14 मार्च 2018 की सुबह 76 वर्ष की उम्र में कैम्ब्रिज में स्थित अपने घर में स्टीफन हॉकिंग ने अंतिम सांस ली। उनके दिवंगत होने की खबर से संपूर्ण विश्व में शोक की एक लहर फैल गई। लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि जन जन में प्रिय उनका हीरो उन्हें छोड़कर ब्रह्मांड की अनंत यात्रा पर निकल चुका है। स्टीफन हॉकिंग फिजिक्स के एक वास्टली जीनियस थ्योरिस्ट थे, जिनकी गणना विश्व के महानतम सिद्धांतविदों में की जाती है। वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 30 वर्षों तक प्रोफेसर के पद पर रहे। ये वही विश्वविद्यालय है जिसमें कभी महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन और डिराक जैसे ग्रेट साइंटिस्ट ने काम किया था। जब वह महज 21 साल के थे तभी उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उनके शरीर के अधिकतर अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। फिर भी इस बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण खोजें की, जिसमें थ्योरी ऑफ सिंगुलैरिटी, लॉस ऑफ ब्लैक होल मैकेनिक्स, कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी, मॉडल ऑन द वेव फंक्शन ऑफ द यूनिवर्स, और इसके साथ ही उन्होंने बुक भी लिखी जिसमें से ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स और टॉप डाउन थ्योरी ऑन कॉस्मोलॉजी जैसी बुक्स लिखी, जो कि काफ़ी फेमस भी हुई। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंग का बचपन कैसा था, उनकी पढ़ाई कहाँ और कैसे हुई, उनको कौन सी बीमारी हुई थी जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाते थे, फिर भी वो लोगों से कम्युनिकेट कैसे करते थे, उनके वैवाहिक जीवन के बारे में, और सबसे बड़ी बात उनके रिसर्चर्स के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कैसे अपाहिज होने के बावजूद भी ऐसी खोजें की कि यूनिवर्स की समझ को ही बदल डाला। और ये भी जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भविष्य को लेकर उनके विचार क्या थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इन सभी टॉपिक्स को समझाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। इनका पूरा नाम स्टीफन विलियम हॉकिंग था। उनके पिता का नाम फ्रैंक हॉकिंग और उनकी माँ का नाम इसोबेल था। उनके पिता चिकित्सा शोधकर्ता थे और उसी संस्था में उनकी मदर इसोबेल भी काम करती थी। उनके माता पिता के 4 बच्चे थे, जिनका नाम फिलिपा, स्टीफन, मैरी और एडवर्ड था। स्टीफन हॉकिंग जब 8 साल के थे तभी उनकी फैमिली वाले सेंडलवन में आकर रहने लगे थे। यहीं के सेंट एल्बेंस स्कूल से उनकी स्टार्टिंग एजुकेशन पूरी हुई। शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उनकी रुचि बचपन से ही मैथमेटिक्स में थी, लेकिन उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे क्योंकि उनके पिता खुद चिकित्सा अनुसंधान संस्था में काम करते थे। इसी के कारण वो चाहते थे कि स्टीफन डॉक्टर बने। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने मैथमेटिक्स से ही पढ़ाई करने का फैसला किया, लेकिन उस समय विश्वविद्यालय में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई फिजिक्स यानी कि भौतिक विषय से पूरी की और इसी विषय के साथ उन्होंने कॉस्मोलॉजी सेक्शन में पढ़ाई की। यहाँ से भौतिक विज्ञान की डिग्री लेने के बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की और 1963 में उन्होंने यूनिवर्स साइंस में रिसर्च अनुसंधान किया। यही वह साल था जब उन्हें मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी हो गई थी। इस बीमारी की वजह से यहीं से उनके शरीर के कई पार्ट्स काम करना बंद कर दिए थे। इसी साल उनकी मुलाकात जैन वाइल्ड से हुई और इस विपरीत स्थिति में जैन वाइल्ड ने स्टीफन हॉकिंग का साथ दिया और दोनों ने 1965 में शादी कर लिया। स्टीफन हॉकिंग और जैन वाइल्ड के 3 बच्चे हुए, जिनका नाम लूसी, रॉबर्ट और तिमोथीस था। लेकिन लगभग 30 साल बाद सन 1995 में इन दोनों का तलाक हो गया। तलाक लेने के बाद स्टीफन हॉकिंग ने एलन मैसन से शादी कर ली और यह जोड़ी भी 1995 से 2016 तक ही चल पाई। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन काल में 2 शादियां की। दोस्तों चलिए जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी कैसे इस मुकाम तक पहुंचे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने शोधकर्ता के रूप में काम किया। उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा समय ब्लैक होल और स्पेस टाइम के सिद्धांतों पर रिसर्च के लिए बिताया। जिस समय उनका शरीर उनकी वश में नहीं था, उस समय वो कई खोज करने में व्यस्त थे और अपाहिज होने के बावजूद भी उन्होंने 1970 में सिंगुलैरिटी का सिद्धांत और कई रिसर्चेस किए, जिसमें 1971 से 1974 के बीच ब्लैक होल का सिद्धांत, 1982 में कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी, 1983 में यूनिवर्स का वेव फंक्शन पर मॉडल और 1988 में उन्होंने एक ऐतिहासिक किताब लिखी जिसका नाम ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम था। हॉकिंग जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे उसी समय उन्हें बीमारी की वजह से सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। धीरे धीरे ये परेशानी इतनी बढ़ गई कि उनको बोलने में भी परेशानी होने लगी। उस समय डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि वो अब 2 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते, लेकिन उन्होंने ये दावा गलत साबित कर दिया। हॉकिंग्स ने अपनी रिसर्च जारी रखी। हॉकिंग चल फिर नहीं सकते थे, वो हमेशा व्हील चेयर में रहते थे। वो कंप्यूटर और कई डिवाइसेस के जरिए अपने शब्दों को व्यक्त करते थे। दोस्तों उन्होंने कुछ भविष्यवाणियां भी की थी जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने कहा था कि एआई आने वाले समय में मानव के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी। एआई एक ऐसी कृत्रिम बुद्धि है जिसे कंट्रोल तो मनुष्य ही करता है, लेकिन ये ऐसे आविष्कार हैं जो किसी भी इंसान की शारीरिक और मानसिक क्षमता से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ये मानव द्वारा बनाया गया आखिरी आविष्कार हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि अगर क्लाइमेट चेंजेस को कुछ सालों के अंदर कंट्रोल नहीं किया गया तो मानव जाति का इस धरती पर बहुत बुरा भविष्य होगा।
स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि यूनिवर्स हर सेकंड फैलता जा रहा है और एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर होती जा रही है। ये यूनिवर्स एक दिन इतना फैल जाएगा कि ये एक दिन बस्ट हो जाएगा। आने वाले लगभग 10,000 सालों तक मानव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग के ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। इस मूवी में स्टीफन हॉकिंग ने कैसे अपनी मेहनत और संघर्षों के कारण अपने सपनों को पूरा करके इतिहास बनाया, इस दृश्य को इस मूवी में दिखाया गया है। उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन पुरस्कार, वाल्फ प्राइज, प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, कॉपले मेडल, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड के साथ विशिष्ट मूलभूत भौतिकी जैसे अवार्ड दिए गए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच स्टीफन हॉकिंग के कुछ विचार साझा करना चाहते हैं। से स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति समय के साथ अपने आप को बदल लेता है। वे कहते हैं कि अज्ञानता का कोई दुश्मन नहीं है, जबकि दुश्मन वह भ्रम है कि जो यह कहे कि मुझे सब कुछ आता है। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से स्टीफन हॉकिंग बीमार थे। उनको 21 साल की उम्र में ही मोटा न्यूरॉन बीमारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस बीमारी को अपने सपने के बीच नहीं आने दिया। इस बीमारी की वजह से उन्हें अपने जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने 53 साल व्हील चेयर पर बिताए और आखिरकार काफ़ी संघर्षों के बाद 14 मार्च 2018 को लंदन में इनका निधन हो गया। आपको बता दें कि स्टीफन हॉकिंग का निधन जरूर हो गया, लेकिन दुनिया आज भी उन्हें महान वैज्ञानिक के रूप में उन्हें याद करती है। उनकी यह स्ट्रगल भरी लाइफ युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।